मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद हैदर बिन खालिद साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटर क्रॉपिंग द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। और अभी तक हमने जितने फील्ड्स देखे हैं उनके हवाले से डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। हमने जो शुरू किया गंदम और चने के हवाले से, गंदम और कमाद के हवाले से, राया और कमाद के हवाले से, बरसीम और कमाद, मटर और कमाद, चने और कमाद, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें, और गंदम और बरसीन। तो ये बताइएगा कि कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक कितनी टीम आपकी डेवलप हो चुकी है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। अच्छा, हमारा ये अदारा 2021 में क़ायम हुआ क्योंकि डॉक्टर अतर महबूब साहब जो हैं वो इस बारे में बहुत कीन इंटरेस्ट लेते हैं कि वो किसान तक नई टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ कराएं। तो उन्होंने एक ये ख़ास अदारा बनाया और इसके डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा हैं, जो ख़ुद बहुत एक्टिव मेंबर हैं टीम के। और इस टीम के को बनाने में उनका बहुत अहम किरदार है। 2021 में जब हमने ये अदारा कायम किया तो उसके बाद हमने मकई सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग की टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ कराया मुल्क में, जो कि अब मुख्तलिफ़ फार्मर्स नेशनल लेवल पे इसको ट्राई कर रहे हैं अपनी फील्ड्स के अंदर। उसके बाद जब हमने वो एक ख़ास सिस्टम ऑप्टिमाइज़ कर लिया, डेवलप कर लिया, उसके बाद हमने सोचा कि हम नई फसलों को की तरफ मूव करें कि जो किसान अपने फील्ड में लगाना बेहतर समझता है, जैसे कि गंदम और गन्ना। अब ये दो फसलें एक ऐसी फसलें हैं कि जिनको किसान छोड़ नहीं सकता, और इन फसलों के दरमियान में हमें कुछ पॉइंट्स नज़र आए कि हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। जैसा कि गन्ने के जो इनिशियल ग्रोथ है 120 दिन की, हम चाह रहे हैं कि उस 120 दिन के जो गैप है उसको हम एड्रेस करें। अब उस 120 दिन को एड्रेस करने के लिए हमने इसमें मुख्तलिफ़ फसलें लगाई, जैसा कि अभी डॉक्टर साहिबान ने आपको विज़िट भी करवाया। और इसके साथ साथ हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने ट्राई किया कि गन्ने के साथ मकई को इस सीज़न के अंदर ट्राई किया, क्योंकि अभी मकई का सीज़न नॉर्मली नहीं है, किसान इस टाइम मकई नहीं लगाता, लेकिन इस टाइम हमने मकई को गन्ने के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि मकई और गन्ना ये दोनों क्योंकि एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करती हैं इसको देखेंगे। और दूसरा हमने, क्योंकि गंदम भी एक बहुत अहम फसल है, अब गंदम के साथ भी हमने मकई लगाई है जो कि एक फ्लैट सोइंग की है। अब दुनिया के अंदर मकई और गंदम लगती है, लेकिन वो रिले इंटरक्रॉपिंग लगती है। रिले इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? जिसके अंदर एक फसल जब 60 या 70 दिन की हो जाती है तो दूसरी फसल लगाई जाती है। लेकिन हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा गंदम और मकई को एक ही वक्त में काश्त किया, ताकि हम इन दोनों की इंटरक्रॉपिंग को देखें कि पाकिस्तान की माहौल में, ख़ास तौर पे बहावलपुर के एरिया में, ये कैसे परफॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल सही। तो यकीनन बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि अभी आपके अली रज़ा साहब, उनके साथ भी हमने प्रोग्राम्स किए थे, और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कि ये तजर्बात जब यहाँ पर हो जाएंगे तो फिर ये यकीनन इनका जो इम्पेक्ट है वो इस खित्ते के लोगों के ऊपर, काश्तकार के ऊपर, और ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर जिस तरह सोयाबीन और मेज़ के हवाले से काम हुआ तो उसके हवाले से भी, तो आपकी जो टीम है ख़ास तौर पर वो कितना इसके अंदर कीन इंटरेस्ट ले रही है कि ये, और आपको लगता है कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के हवाले से, ज़रई इनकलाब और ज़राअत के हवाले से जो मुआशी इनकलाब है उसमें पाकिस्तान के लिए मुआवन साबित होंगे? इसमें जो अगर मैं टीम की बात करूं तो हमारी टीम बहुत काबिल साइंसदानों पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर हमारे पास एग्रोनॉमिस्ट हैं, सॉइल साइंटिस्ट हैं और प्लांट ब्रीडर्स हैं। अब ये तीनों ऐसे एरियाज़ हैं जो एग्रीकल्चर की असास हैं, बेसिस जो एग्रीकल्चर की है वो इस पे कायम है। तो अब ये तीनों किस्म के जो साइंसदान हैं ये अपनी अपनी फील्ड्स, अपनी अपनी महारत जो है वो इस्तेमाल करते हुए इन तमाम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अब उनकी फील्ड के अंदर हर इंटरक्रॉपिंग का जो पैटर्न है वो किस तरह बिहेव कर रहा है। अब देखा जाए तो अगर हम बात करें मईशत की, अब किसान चाहता है कि उसको एक ज़मीन से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। अब उस ज़्यादा मुनाफे के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जो वो ज़मीन है उसकी हालत कैसी है, वो उसकी सिचुएशन कैसे तब्दील हो रही है फसल लगाने के साथ साथ। तो अब हमारे साइंसदान सिर्फ उसकी मईशत के साथ साथ
سوائل کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں. تو اب کسان اگر انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کو استعمال کرے تو وہ نہ صرف اپنی معیشت بھی بہتر کر سکتا ہے زیادہ، کیونکہ وہ ایک زمین سے 2 یا 1.5 فصل لے رہا ہے. تو اب 1.5 فصل کے ساتھ اس کا ریونیو بھی بڑھے گا اور زمین کی حالت بھی بہتر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر بن خالد صاحب. جیسے بات کر رہے تھے کہ ان کا جو ڈائریکٹوریٹ ہے اور ریسرچ سینٹر جو ہے نیشنل ریسرچ سینٹر آف انٹر کراپنگ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور، تو اس میں پوری ٹیم ہے جو نہ صرف یہ کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ کسان کو اور ہماری ایگریکلچر سیکٹر کو، ہمارے ملک کو معاشی فائدہ ہوگا، بلکہ زمین کی زرخیزی کے حوالے سے جو ہے وہ بھی اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہوں گے. آج کا ہم نے بہت سارا ٹائم ان دوستوں کے ساتھ گزارا، اور جیسے جیسے یہ تجربات آگے بڑھتے جائیں گے ہم آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں جو ہے کہ یہ مختلف سطح کے اوپر جب جائیں گے اور پھر جب یہ مکمل ہو جائیں گے اس وقت بھی ہم ایک اسی طرح کا بھرپور پروگرام کریں گے. IUB نیوز سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی ہے. اللہ شاری کو اجازت. اللہ نگہبان.